अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अख्तर इमाम और मौजूद हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीलॉग है वो बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़ये पे मुश्तमिल है। असल में रात को तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे मैं जिन्ना गार्डन से निकला और एयरपोर्ट सोसाइटी की तरफ रवाना हुआ था कि अचानक ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी और जो ही मैं गुलबर्ग के पुल के ऊपर पहुँचा हूँ तो वहाँ पे बहुत रश था और एक ट्रक था जो कि बिल्कुल मेन रोड के ऊपर खड़ा हुआ था और उसके आगे पीछे अभी लोग गाड़ियाँ खड़ी कर रहे थे। खैर मैं भी वहाँ पहुँचा, मैंने गाड़ी साइड में करके, क्योंकि मेरी गाड़ी मेरी फैमिली मेरे साथ बैठी हुई थी। जब मैंने उधर जाके देखा तो ट्रक जो है वो बाइक के ऊपर चढ़ा हुआ था और दो लड़के गाड़ी की ट्रक के ऊपर मतलब बाइक के साथ ही मौजूद थे। जब उनको निकाला तो उनमें से एक लड़के की टांग मुकम्मल तौर पर एक टांग तबाह हो चुकी थी, मतलब चूर हो गई थी। दूसरी भी बहुत शदीद किस्म की ज़ख्मी थी और जो कि बाइक चला रहा था वो भी काफ़ी ज़ख्मी था, लेकिन वो बच गया। उस ट्रक के आगे एक और गाड़ी खड़ी थी, तो जो वो गाड़ी वाला था उससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि यार ये ट्रक है, उसने पीछे तकरीबन 200-300 मीटर पीछे से इनको टक्कर मारी है और इनको साथ ही लेके जा रहा था। ट्रक वाले को पता ही नहीं था कि उसने बच्चों को नीचे दिया हुआ है और लड़कों को लग रही थी। और फिर वो गाड़ी वाले ने कट मार के उसके सामने गाड़ी खड़ी की है, तब उसको पता लगा कि ये दो लड़के ट्रक के नीचे हैं। फिर वो लड़का होश में था, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत टूटी, एक टांग तो अलग मुझे तो नज़र नहीं आ रही थी, मतलब मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं देखूं। उसके बाद 1122 को 10 बंदों ने कॉल की। हम लोग उधर आधा पौना घंटा खड़े रहे हैं। तकरीबन 45 मिनट बाद 1122 की गाड़ियाँ आई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, साथ साथ ये वीडियो भी चल रही है कि तकरीबन बहुत लेट आई है। मुझे नहीं इसकी वजह समझ आई कि क्यों आई है लेट, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने जब उनसे पूछा कि आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं, कह रहे जी फैज़ाबाद से गाड़ी आ रही है। कहाँ गुलबर्ग, कहाँ फैज़ाबाद, लेकिन रात का वक्त था, 8 बजे का वक्त था और ट्रैफिक भी नहीं थी, तो उतना टाइम क्यों लगा। अगर चले वो यू टर्न का भी बड़ा इशू होता है। तो मेरी ये मौजूदा जो डीसी साहब इस्लामाबाद के, कमिश्नर साहब हैं, चेयरमैन CDA साहब हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि PWD, रिवर गार्डन, समा गार्डन, जिन्ना गार्डन, एयरपोर्ट सोसाइटी, गुलबर्ग, इतनी सोसाइटीज़ यहाँ पे हैं, तो काइंडली यहाँ पे भी एक कोई ऑफिस बना दें या कम से कम एक ऐसी एम्बुलेंस खड़ी हो सके 1122 की जो 2 मिनट 5 मिनट में पहुँच सके। अगर फैज़ाबाद से गाड़ी चलती है, ये कितना बड़ा एरिया है, सिर्फ फैज़ाबाद में 1122 मौजूद है और कोई आपके पास गाड़ी नहीं होती है, तो मेहरबानी फरमा के इसका मसला हल करें और इस हाईवे में मज़ीद कुछ पॉइंट्स बनाएं जहाँ पे ये 1122 की कम से कम एक गाड़ी तो खड़ी हुआ करे, क्योंकि ये इतनी बड़ी हाईवे है और इधर हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर हम वापस टॉपिक में आते हैं। तो जब मैंने लड़के की शक्ल देखी तो लड़का जाना पछाना लगा। मैंने कहा आप क्या करते हो? उसको हम क्योंकि बातों में भी लगा रहे थे, बारिश भी हो रही थी, रोड में खड़ा था, हम उसको हिला भी नहीं सक रहे थे, बल्कि हल्का सा भी हिलाते थे और कोई हमारा मेडिकल का ऐसा बंदा नहीं था जो उसको प्रॉपर उठा के गाड़ी में रखता है। तो जब उस लड़के से मैंने पूछा तो वो लड़का जिन्ना गार्डन में आरिफ मेडिकल जो है हमारे यहाँ पे बड़ा मशहूर है, वहाँ पे काम करता था और वहीं से वो इफ्तारी वगैरह करके अपने काम से छुट्टी करके जा रहा था। जबकि दूसरा लड़का वो राइडर था, मतलब वो बाइक चला रहा था और इसकी राइड लेके जा रहा था, तो वो पार्ट टाइम काम कर रहा था। वैसे वो सिटी लैब में, मेरा ख्याल है एरिया सिटी लैब में काम करता है, मतलब दोनों लड़के लैब से है। खैर अल्लाह अल्लाह करके एम्बुलेंस एक की जगह 2 एम्बुलेंस पहुंच गई, उन्हें ट्रीटमेंट दिया। एक को तो जिस लड़के का पाँव का मसला था उसको तो उन्होंने उठाया और लेके भागे हैं और पिम्स लेके चले गए, जबकि दूसरा लड़का उसका ट्रीटमेंट वहीं करना शुरू कर दिया था। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस से हमने रिक्वेस्ट की कि सर बहुत ज़्यादती के साथ हमारा, बेसिकली बारिश हो रही थी और ट्रक वाले को बाइक वाले नज़र ही नहीं आए और वो उसने मार के उसको आगे लेके भी चला गया। लेकिन इसमें एक अजीब सी बात यह है कि उस ट्रक का राइट वाला टायर ब्लास्ट हुआ था, इनकी हवा निकली हुई थी। जब टायर की हवा भी निकली हुई थी तो वो कैसे मुसलसल चला रहा था, तो ये बात मुझे समझ नहीं आई। बाकी ये कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था
देख के अभी तक मेरा दिल ख़राब है, जबकि बाकी तो 8-10 घंटे गुजर चुके हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो कि बाइक चलाते हैं, खुदारा अपनी हिफाजत करके चलाया करें, और जब बारिश वगैरह हुआ करे तो कोशिश किया करें कि बिल्कुल साइड में खड़े हो जाया करें, और अगर बहुत ही ज़रूरी है बाइक चलाना तो बिल्कुल साइड में चलाया करें, क्योंकि ट्रक वालों का कोई पता नहीं है। आगे एक पतंग का हादसा भी हो चुका है, उससे भी हमें एहतियात करनी चाहिए। तो आप लोगों को एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा, आपकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।